नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग रैपिड नॉलेज के तहत एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जानने वाले हैं कि जो फ्रांस में जो चल रहा है रेडिकल इस्लाम को जो जिस पे एक्शन लिया है फ्रांस की सरकार ने, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रांस टारगेट रेडिकल इस्लाम विद प्रपोज्ड बिल। तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक बिल लाया है। उस बिल के तहत उन्होंने टारगेट किया है रेडिकल इस्लाम को। उस बिल में रेडिकल इस्लाम यानी कि रेडिकल का मतलब होता है उग्रवाद, ठीक है, उग्रवाद, कट्टरपंथी, ठीक है। तो जो कट्टरपंथी या उग्रवाद इस्लाम है उसको ख़त्म करने के लिए फ्रांस से वहाँ के प्रेसिडेंट ने एक बिल प्रपोज किया है, प्रस्तावित किया है बिल को। तो उस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इस बिल की फ्रांस को, इसके बारे में इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जर्नल पेपर है एक, जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये का आर्टिकल इस द वॉल स्ट्रीट जर्नल में पूरी डिटेल दी गई है रेडिकल इस्लाम के बारे में। फ्रांस ने जो टारगेट किया है रेडिकल इस्लाम को, उसके बारे में पूरा डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस जर्नल को पढ़ सकते हैं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसी का जो सारांश है, इसी का जो समरी है, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस बिल को प्रपोज किया है, यानी कि प्रस्तावित किया है इस बिल को, ठीक है। तो इससे एक और चीज हमें पता चलती है कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो इमैनुअल मैक्रोन है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस बिल में क्या है, 2021 में इस बिल को लाया जाएगा। अभी से एक साल के बाद फ्रांस की जो पार्लियामेंट है वहां पे इस बिल को लाया जाएगा। एंड इस बिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है जो रेडिकल इस्लाम है उसको टारगेट करना, उसको रोकना, उसको खत्म करना। मेन रेडिकल इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। और यहां पे मैं लिख देता हूं, रेडिकल का जो मतलब है वो है उग्र, ठीक है ना, उग्रवाद जो होता है उसको खत्म करना। तो इस बिल में मेन रेडिकल इस्लाम को टारगेट किया गया है। अब आइए क्या है, तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, फ्रांस का मानना है, देखिए फ्रांस का मानना है कि कई सारी ऐसी कम्युनिटीज बन चुकी है, कई सारी ऐसी कम्युनिटीज बन चुकी है फ्रांस में, जहां पर धार्मिक कानून जो है वो नागरिक कानूनों से भी ऊपर वरीयता ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, ये फ्रांस का मानना है कि जो रेडिकल इस्लाम जो यहाँ पे हो गया है, फ्रांस में हो गया है, रेडिकल इस्लाम जो बढ़ गया है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है, संस्था है, सोसाइटी एसोसिएशन है जो कि धार्मिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कंपैरिजन टू नागरिक कानून जो होता है उसे। तो इसको लेकर फ्रांस काफ़ी चिंतित है। ये काफ़ी बड़ा कंसर्न बन चुका है फ्रांस के लिए। कैसे इस पे रोक लगाया जाए, तो इसको रोक लगाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो एसोसिएशन है, संस्था है जो स्टार्टअप कर चुकी है फ्रांस में, और धार्मिक कानून को उन्होंने, मतलब धार्मिक जो मजहब होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, ठीक है। कट्टरपंथी जिसे बोलते हैं उसको इंपॉर्टेंस दे दिया है। तो उसको रोकने के लिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल प्रपोज किया है। और उस बिल को, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग। उसका ऑब्जेक्टिव है, इस बिल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस बिल में 3 चीजें रखी गई हैं। जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने 3 चीजें इसमें रखी हैं और उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसे कि ऐसे एसोसिएशन, पहला नंबर हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है कि ऐसे एसोसिएशन जो को बंद करना होगा जहां पर बच्चों को रेडिकलिज्म के तहत इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। देखिए, इंडोक्ट्रिनेट का मतलब क्या होता है, शिक्षा देना, ठीक है, शिक्षा देना। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जा रहा है वो किस चीज की दी जा रही है, वो रेडिकलिज्म की दी जा रही है, उग्रवाद की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है।
तो इस उग्रवाद की शिक्षा दी जा रही है या कट्टरपंथी जिसे बोलते हैं उसकी शिक्षा दी जा रही है। तो इसे जो भी इस तरह का एसोसिएशन चल रहा है जहां पे बच्चों को रेडिकलिज्म पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको रोका जाएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने सेकंड पॉइंट इस बिल में क्या है कि ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि लगता है कि रेडिकलिज्म से संबंध रखते हैं और उनका जो पैसा आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, बाहरी देश उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसी संस्था पे भी रोक लगाई जाएगी, उस संस्था पे नजर रखा जाएगा, उस पे निगरानी की जाएगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि सबर्ब्स में जो लोग रहते हैं उनकी सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाया जाएगा। सबर्ब्स मतलब जो बस्ती वगैरह होते हैं, ठीक है ना, बस्ती वगैरह होते हैं। फ्रांस में जो बड़े बड़े शहर है उसके नजदीक में सबर्ब्स होते हैं जो कि बस्ती होते हैं। तो उन लोगों की जो सेवाएं हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, उस पर खासा ध्यान रखा जाएगा और उन्हें सुधार में लाया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो पनपते हैं, मीन्स पनपते सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ज्यादातर जो रेडिकलिज्म उत्पन्न होते हैं, जो होते हैं, वो सबर्ब्स के कहा गया है कि उनको अगर सार्वजनिक सेवाएं नहीं मिलती हैं तो कुछ लोग मजबूरी में ही इस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी सेवाओं पे ध्यान रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि क्या जरूरत थी इस बिल को लाने की, फ्रांस को क्या जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो धार्मिक कानून है वो नागरिक कानूनों से ऊपर हो गए हैं, फ्रांस की स्थिति अच्छी नहीं है, कट्टरपंथी उग्रवाद ज्यादा वहां पे बढ़ गया है, इसीलिए इस बिल को लाना काफी जरूरी हो गया है। ठीक है। रेडिकलिज्म इन फ्रांस में रेडिकलिज्म ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत आया है, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रांस में जो रेडिकलिज्म चल रहा है वो पिछले 5 सालों से चल रहा है। और अगर आप देखेंगे जो आईसिस है, ठीक है, आईसिस जो है, आईसिस हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ये आईसिस में सबसे ज्यादा अगर मिलिटेंट जो रिक्रूट हुए थे वो फ्रांस से ही हुए थे। ठीक है। इसलिए फ्रांस में अगर हम लोगों ने देखा होगा हाल ही फिलहाल वहां पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, हालांकि इसकी पुष्टि 250 लोग ही हुए हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इस आईसिस जो टेररिस्ट का एक ग्रुप है उसमें जो सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स गए हैं वो फ्रांस से ही उन्होंने रिक्रूट किया है। ठीक है। तो ये रेडिकलिज्म फ्रांस में 5 सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आया है, ये 5 सालों से चल रहा है। आइए इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि 2015 में मैंने आपको बताया कि क्यों इस कानून को फ्रांस को लाने की जरूरत है, फ्रेंच गवर्नमेंट को, जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन को क्यों इस बिल को लाने की जरूरत है। तो देखिए 2015 में क्या हुआ कि 2015 में जो ऑफिसेज ऑफ चार्ली हेब्डो है के ऊपर अटैक हुआ था और इस अटैक में जर्नलिस्ट भी मारे गए थे। ठीक है ना, इसमें जर्नलिस्ट भी मारे गए थे और इसमें लगभग 130 लोगों की मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी इस ऑफिसेस ऑफ चार्ली हेब्डो के ऊपर। ठीक है ना। दूसरा में 2016 में भी अटैक हुआ, फ्रांस के नाइस शहर है एक में टेररिस्ट अटैक होता है वहां पे, एंड दिस वाज हैपेंड ऑन बेस्टाइल डे एंड दिस डे इज कॉल्ड फ्रेंच नेशनल डे। जो फ्रांस का जो नेशनल डे है उस दिन एक अटैक होता है 2016 में। और इस दिन क्या हुआ था कि एक टेररिस्ट पूरे ट्रक को ले जाकर एक भीड़ में लेके चला जाता है और वहां पे अटैक कर देता है, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी, 30 लोग डेथ हो गए थे। ये मीन्स डेटा है, इससे ज्यादा ही लोग मारे गए थे, हालांकि 30 ही दिया हुआ है। ठीक है। तो मैक्रोन ने इस बिल को इसी कारण लाया। 2020 हाल ही फिलहाल 2020 में भी वहां पे कुछ ऐसी टेररिस्ट घटना हुई थी। ठीक है। 2018 में वहां पे टेररिस्ट अटैक हुआ। तो इन सभी को लेकर ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस तरह के बिल लाए हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप वीडियो को बैक करके उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइए हम लोग, यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे मैक्रोन ने एक चीज एश्योर्ड किया है, मैक्रोन को एक चीज एश्योर्ड करनी पड़ी है। क्या चीज एश्योर्ड करनी पड़ी है? तो प्रेसिडेंट ने यह आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना नहीं बना रहे हैं। अगर जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे वो चिंतित ना हो, वो इस बात से कतई परेशान ना हो कि ये जो बिल है वो मुस्लिम जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है। ये जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ रेडिकल इस्लाम के खिलाफ है। जो रेडिकलिज्म वहाँ पे पनप रहा है उसके खिलाफ है। तो इट विल वर्क क्लोजली विद द फ्रेंच काउंसिलिंग ऑफ द मुस्लिम फेथ, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी है। सबसे बड़ी बात क्या है, मैक्रोन ने यहाँ पे राहत भी दिया है कि वो जो मैक्रोन का जो बिल है वो काम करेगा किसके साथ? तो इट विल वर्क क्लोजली विद द फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ, जो कि एक इलेक्टेड मुस्लिम काउंसिल के साथ ये काम करेगा, जो कि इलेक्टेड बॉडी है। और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, समझ लीजिए इस चीज को, यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रांस में जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेसेंबलेमेंट डेस मुसलमान द फ्रांस। ठीक है, नाम है इसका रेसेंबलेमेंट डेस मुसलमान दी फ्रांस। और इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अनर किबिच। ठीक है, अनर किबिच नाम है इनका। अब क्या कहा गया है, देखिए ये जो किबिच हैं, किबिच प्रेसिडेंट हैं इस मुस्लिम दी फ्रांस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है, उन्होंने इसको वेलकम किया है। उन्होंने जो मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उनको कहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं उनके साथ जाति ना हो। किबिच को डर भी है कि वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रशासन है, वो नॉर्मल मुस्लिम को परेशान न करे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा फ्रांस को? फ्रांस को एक बहुत ही थिन लाइन है, उस थिन लाइन पे चलना होगा, बिकॉज देयर इज ए थिन लाइन सेपरेटिंग रेडिकलिज्म एंड नॉर्मल मुसलमान। नॉर्मल इस्लाम के जो लोग हैं और रेडिकलिज्म है उनके बीच में एक थिन लाइन है। इस थिन लाइन पे ही फ्रांस गवर्नमेंट को चलना होगा ताकि इस रेडिकलिज्म के चक्कर में किसी नॉर्मल मुस्लिम को परेशान न किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, फ्रांस के डेमोग्राफिक पैटर्न को समझना पड़ेगा। फ्रांस का जो डेमोग्राफिक पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 55% जो लोग हैं यहाँ पे वो क्रिश्चियनिटी को प्रपोज करते हैं एंड सेकेंड हाईएस्ट जो लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को प्रपोज करते हैं। ठीक है ना, प्रोफेस करते हैं, इस्लाम को प्रोफेस करते हैं सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें फ्रांस की तो फ्रांस वेस्टर्न कंट्रीज में आता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट चीज क्या है कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो फ्रांस है, फ्रांस ब्रांड ऑफ इस्लाम कर रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है इस्लाम की। तो कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है, क्योंकि उनका इसलिए मानना है क्योंकि उनका कहना है कि ये चीजें हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में आ चुकी है, पहले ही से है, टर्की में भी है, इवन चाइना में भी इसको किया गया है। लेकिन ओनली द डिफरेंस इज दैट, इसमें डिफरेंस क्या है कि इन सभी कंट्रीज ने बिल नहीं बनाया है, इस रेडिकल इस्लाम के लिए कोई बिल नहीं बनाया है, किसी बिल को प्रपोज नहीं किया है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो जो एक्सपर्ट है उनका कहीं ना कहीं मानना है कि ये जो फ्रांस गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, ये लीगल एक्शन है, ये होना चाहिए। तो ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं
और ये जो वीडियोस था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, नॉट ओनली फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस लेकिन ऑल्सो एग्जाम पर्पस से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूपीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम हो या कोई भी जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, आइदर वो एसएससी हो या एसएससी के डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस या जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ये कुछ भी जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें एक चीज़ हम ये भी जान सकते हैं कि जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और जो फ्रांस में जो सबसे बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है रेसेंबलेमेंट देस मुसलमान दे फ्रांस, और उसके प्रेसिडेंट कौन है? द ऑनर किबिच हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए, इस वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक स्टडी एरा बाय आईआईटीएन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम लोग कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, तो आप लोग इस वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।